चल अबे गधे, अबे जल्दी भी घर चलेगा कि यही रात करेगा। खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में क्यों कंजूसी करता है। अरे बाप रे, यह धोबी ने तो कपड़े लाद लाद कर मेरा हालत खराब कर दिया है। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचा लो भगवान। भगवान मुझे बचा लो, इस धोबी ने तो मेरा कचुम्बर बना दिया है कपड़े लाद लाद कर। इस तरह से गधा जब भी बोझा लाद कर आता तो कराहते हुए भगवान को याद करता। एक दिन ले खा खा कर तो गेंदा हो गया है, लेकिन काम करने में तो नानी मरने लगती है। फटाफट खा ले और चल कपड़े ले आने जाना है। अब चलेगा कि तेरे लिए डोली मंगाओ क्या। चल। अरे बाप रे, यह धोबी ने तो कपड़े लाद लाद कर मेरा हालत खराब कर दिया है। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचा लो भगवान। ये गधा रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है। इनकी भक्ति ने तो मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए। ऐसा सोच भगवान उस गधे के सामने प्रकट हुआ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ गधा, कहो क्या बात है। तुम मुझे इस तरह से रोज रोज क्यों ध्यान करते हो। तुम्हारे मन में जो जो कामना है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। अरे ये कवन आ गया भगवान बनकर। भगवान तो ये हो नहीं सकते, ये जरूर ही इस धोबी की ही कोई चाल है। यह वही है जो मुझे भगवान बनकर ठगना चाहता है। अरे क्या सोच रहे हो गधे, मांगो जो मांगना चाहते हो। मैं सोच रहा प्रभु कि मैं आपके जैसा नहीं हूँ, गधा हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। मुझे समझ में आती है भगवान में और धोबी में फर्क। मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं गधे। अगर आप सही में भगवान है तो बताइए, सभी जानवरों के तो सिंग है, मेरे सिंग क्यों नहीं है। तुम्हारा सिंह मेरे पास है, ये देखो। मेरा सिंह आपके पास है, इसका मतलब आप सच में भगवान हैं। हाँ गधे, मैं सच में भगवान हूँ। तो मुझे एक बात बताई भगवान, सब मुझे गधा समझते ही है, क्या आप भी मुझे गधा समझते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम तो गधे राज हो। गधे ने ये जैसे सुना ओ खुश हो गया। फिर गधे ने कहा, भगवान मुझे अब इस धरती पर रहने की लालसा नहीं है, मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चले प्रभु। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ गधेराज, ऐसा ही होगा। गधा भी भगवान के साथ स्वर्ग चला गया। भगवान आपने तो सच में स्वर्ग ला दिए, अब तो यहाँ मैं खूब मजे से रहूँगा। अब गधा खूब मजे से रहने लगा। बागों में खूब हरी हरी घासें खाता और दिन भर घूमता रहता। एक दिन गधा घास खाते खाते इंद्रदेव के बाग में चला गया। कवन है ये गधा जो इंद्रदेव महाराज के बाग में चला आया। क्यों गधा, तुम्हें नहीं पता कि इंद्रदेव के बाग है, यहाँ गधे को आना माना है। अरे मुझे नहीं पता था भाई, मैं यहाँ कोमल कोमल घास देखा तो मैं यहाँ खाने के लिए चला आया। ठीक है, आज मैं तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ, चल निकल जा यहाँ से। अरे बाप रे, आज तो मैं बुरी तरह से फांसा था। अच्छा हुआ कि वो मुझे घास खाते नहीं देखा था, मैं बाल बाल बच गया। कुछ दिन बीतते हैं तो अब गधे को अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन भगवान जी उस गधे के हाल चाल जानने के लिए आया। क्यों गधे राज, दिन तो मजे से बीत रहे हैं न। वो बहुत उदास और दुखी होकर कहते हैं, भगवनत मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे मेरी साथियों का बहुत याद आ रही है। अगर आप उन्हें भी यहाँ बुला ले तो बहुत अच्छा रहेगा भगवान।
जैसी तुम्हारी इच्छा गधे राज, तुम्हारी साथियों को भी बोला लाती हूँ। ऐसा बोल भगवान वहाँ से लुप्त हो गए और पृथ्वी से कुछ और गधे लेकर गए। ये लो गधे राज, मैं तुम्हारी दोस्तों को भी ले आया। अब इन सब के साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब गधा को मन भी लगने लगा। अपनी साथी गधा को लेकर बाग में घास खाने चला गया। जब सारे गधे घास खाकर एक साथ जमा होते हैं तो सारे गधे एक साथ गाना गाने लगता है। सारे गधे ने मिलकर स्वर्ग को एक संगीत में बदल दिया। जब उसकी आवाज से स्वर्ग की शांति भंग होने लगी तो भगवान वहां आए। ये क्या कर रहे हो गधे राज, तुम्हारे कारण स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। हम तो गाने गा रहे भगवान, हमारे गाने से मन की शांति मिलती है भगवान। लेकिन गधे राज, यह धरती नहीं स्वर्ग है और आपकी ये ढेचू ढेचू आवाज यहाँ नहीं चलेगी। तुम्हें यहाँ रहना है तो अपने आवाज को शांति रखना होगा। गधे राज, तुम्हारी आवाजों से ध्यानों में विप्त पड़ रही है। ये हमारी आखिरी चेतावनी समझो और इस पर अमल करो। भगवान, अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं रहना है यहाँ, वहाँ हमारे धरती पर भेज दो। वहाँ हम लोग कम से कम आजादी से बोल तो सकेंगे। जैसी तुम्हारी